ठीक ठाक चलते पीरियड, ठीक ठाक होती ब्लीडिंग अचानक से हैवी होने लगे। इतनी हैवी कि दिन भर में कई-कई पैड ले रही हैं, वो भी कम पड़ रहे हैं और ब्लीडिंग है कि कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। और उससे भी ज़्यादा समस्या का विषय तब है जब आपने सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए, सारे टेस्ट करा लिए, लेकिन सब रिपोर्ट्स आपकी लगभग नॉर्मल है। अब आप क्या करेंगी? तो ऐसे में घूम के आप फिर खुद पर आइए। सोचिए कि अगर आपकी डाइट सही है, ठीक-ठाक है, उसके बावजूद कहीं उस समस्या का कारण आप खुद तो नहीं हैं। और खुद में भी आपको मेरे कहने से इन 2 पॉइंट्स पे विशेष रूप से ध्यान देना है और वो 2 पॉइंट्स, 2 कारण आखिर हैं क्या? पहला जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना है वो है स्ट्रेस। आपको ध्यान देना है कि पिछले कुछ वक़्त में आपका टेंशन लेवल बढ़ा तो नहीं है, कहीं आप स्ट्रेस ज़्यादा लेने तो नहीं लगी हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके जो हार्मोन रेगुलेट करने में जो मेन पार्ट प्ले करते हैं आपके हाइपोथैलेमस, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, वो सब यहीं होते हैं। और ऐसे में जब आप टेंशन लेती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं, तो आपका हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस यानी एचपीए एक्सिस होता है, जिसके चैनल में जिसमें कि डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं। और इसमें डिस्टर्बेंस होने से सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है कॉर्टिसोल हार्मोन, जो है वो आपका बढ़ने लगता है। और कॉर्टिसोल के सीक्रेट होने पे, बड़ी मात्रा में सीक्रेट होने पे, सबसे पहला काम वो करता है आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के रेशियो को डिस्टर्ब करने का। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा आपकी बढ़ने लगती है, ईस्ट्रोजन कम होने लगता है, ये रेशियो डिस्टर्ब होने लगता है और ऐसे में बहुत बड़ी वजह बनता है आपकी पीरियड्स को हैवी करने के लिए, आप में एबनॉर्मल ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, आपके पीरियड्स ओवरऑल इरेगुलर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लीडिंग को हैवी कर सकता है, बल्कि आप में स्पॉटिंग भी कॉज कर सकता है, आपके साइकिल को टोटली इरेगुलर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब आपकी समस्या तो मेन हैवी पीरियड्स की है, तो इस चीज़ पे खास ध्यान देना ज़रूरी है। अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो देखिए, एकेडमिक स्ट्रेस होना आम बात है। टेस्ट चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऐसे में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में भी ब्लीडिंग हैवी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। जॉब पे जाती हैं तो ऐसे में अगर आपका वर्कलोड बड़ा है, एक पर्टिकुलर टारगेट आपने पूरा करना है, वो स्ट्रेस जो होता है वो भी बहुत बार हैवी ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब इस तरह के स्ट्रेस का समाधान क्या हो सकता है? देखिए, दिन भर में आधा घंटा निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो एक्सरसाइज सुबह के टाइम ज़रूर दें, आधे घंटे का टाइम आप एक्सरसाइज को ज़रूर दें। एक्सरसाइज बहुत हद तक आपके कॉर्टिसोल की रिलीज को कम कर देता है। दूसरी चीज़, आप रिलैक्सेशन टेक्निक अपना सकती हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये ज़रूर कर लें। 4 सेकंड के लिए इनहेल करें, 4 सेकंड के लिए रोक के रखें सांस को और 6 सेकंड तक आप एक्सहेल करें। इस तरह की साइकिल, एक पूरी साइकिल आप 20 से 25 के करीब दिन भर में 2 बार 3 बार, जब आपको मौका लगे, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको खाली पेट होना ज़रूरी है। इस तरह से, या जब भी आपको लगता है कि भाई आपका टेंशन लेवल बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ रहा है, तब आप ये टेक्निक कर सकती हैं। और एक बहुत बढ़िया चीज़, अगर आप एक्सरसाइज के लिए जा रही हैं, पार्क में घूम रही हैं, टहल रही हैं, तो नंगे पाँव, अगर घास है, ठीक ठाक है, साफ सुथरी है, तो ऐसे में आप नंगे पाँव 10 मिनट के लिए ज़रूर चल लें। और सुबह के वक्त अगर आप चलती हैं तो और भी बढ़िया है। तो ये 2 से 3 टेक्निक आप फॉलो कर सकती हैं रेगुलर बेसिस में। और इसके अलावा अगर आप और भी योगा के लिए टाइम दे सकती हैं, योगासनास आप कर सकती हैं, तो वो भी बढ़िया है। ये 2 से 3 टेक्निक आप रोज़मर्रा में फॉलो कर लें, हो सकता है स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करने में आपकी मदद करेगा। दूसरा जो ज़रूरी पार्ट है, ज़रूरी पॉइंट है जिस पे आपको फोकस करना है, वो है स्लीप, निद्रा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी दिनचर्या का। ये डिस्टर्ब तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब। तो ये भी देखना है कि कहीं आपकी नींद डिलेड तो नहीं है, लेट तो नहीं सोती हैं, स्लीप पैटर्न आपका डिस्टर्ब तो नहीं है।
स्लीप साइकिल में आपके बहुत रिपीटेड चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, और अगर ऐसा है तो ये आपकी हैवी ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। स्लीप या नींद आपकी अगर डिस्टर्ब्ड है या स्लीप पैटर्न आपका बहुत रिपीटेड डिस्टर्ब रहता है, तो ये किस तरह से आपकी हैवी ब्लीडिंग को कॉज कर सकता है। देखिए, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो अगेन ये कॉर्टिसोल के सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके सीक्रेशन को इंक्रीज कर देता है, और जैसा मैंने प्रीवियस बताया, आपके प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के रेशियो को डिस्टर्ब करके ये बहुत बड़ा कारण होता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का। दूसरा जो मेन वजह है स्लीप के डिस्टर्ब स्लीप के चलते हैवी ब्लीडिंग की, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है एवरी मंथ पीरियड के दौरान हर फीमेल बॉडी में रिलीज होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको संकुचित करता है, और उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम होती है, उसको रिलीज करता है, उसको शेड करता है ब्लीडिंग, ये ब्लड ब्लीडिंग के रूप में, और जो है अगेन मेंस्ट्रुएशन, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पर ही अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसके सीक्रेशन बढ़ जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और मात्रा बढ़ने का मतलब है कि अगेन बहुत विग्रसली कॉन्ट्रैक्शन ये स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, और उसके साथ में पेन भी होता है। तो ये दो खास वजह हैं जो कि आपके हैवी ब्लीडिंग को कॉज कर सकती है, हैवी पीरियड में रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के रूप में प्ले कर सकती है। अच्छा, अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकती हैं? देखिए, अगर आपका रूटीन, आपका शेड्यूल आपको अलाउ करता है तो 2 से 3 चीज़ें ज़रूर फॉलो कर लें। पहला तो 7 साढ़े 7 बजे तक डिनर हर हाल में कर लें। दूसरी चीज़, अपने बेड पर रात को 9 साढ़े 9 बजे तक हर हाल में चले जाएं, 10 बजे तक आपको सोने की पूरी कोशिश करें। वजह यह है कि ये जो टाइम होता है 6 से रात को 10 बजे तक का, वो टाइम होता है कफ का या कफकाल होता है, और आपका शरीर, आपका मस्तिष्क आपका पूरा पूरा साथ देगा सोने में। तो इसलिए इस टाइम पे अगर आप सोते हैं तो साउंड स्लीप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ आप एक और कर लेंगे कि रात को सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले गर्म दूध में 1 चुटकी जायफल मिक्स करके उस दूध को आप 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर के साथ ज़रूर ले लें। ये आपको 2 तरह से हेल्प करेगा। एक तो जो स्ट्रेस, मैंने प्रीवियस एक और कारण था हैवी ब्लीडिंग का स्ट्रेस, उसको भी रिलीव करने में हेल्प करेगा, उसमें उसको भी ठीक करने में आपकी मदद करेगा, और दूसरा आपकी स्लीप को बेटर करेगा। तो ये 2 से 3 चीज़ें आप अपनी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने के लिए ज़रूर फॉलो कर लें। काफ़ी बार समस्या की वजह बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, सिर्फ वजह इतनी सी होती है कि हमारा ध्यान वहाँ तक नहीं जाता है। तो बस मेरा काम आज आपका उन 2 पॉइंट्स की तरफ ध्यान आकर्षित करने का था, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं आपकी ब्लीडिंग को, आपके पीरियड्स को हैवी करने के लिए। तो इसीलिए अगर आप ये चीज़ों पे ध्यान देंगी और बताई गई चीज़ों को फॉलो करेंगी, तो मैं समझती हूँ कि हो सकता है आपके ब्लीडिंग में, आपके साइकिल में पॉजिटिव रिजल्ट मिले। हो सकता है आपकी जो हेवी ब्लीडिंग है वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो चलिए, इसी इंफॉर्मेशन के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।